ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत कथा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण और राम कथा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। यानि कानि च पापानि च मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अपने स्थान पे घूम जाइए, एक चक्कर घूम जाइए। आप पीछे घूमते रहिए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सबका तिलक करके कुछ दक्षिणा देना, तिलक करके सबको दक्षिणा देना। राधे श्याम राम 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 सीताराम, राधे श्याम जिस राधे राम। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, प्रेम से बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय हो। एक बार भाव के साथ जयकारी होनी चाहिए। पूरे पूरे हाथ खोलो और भाव के साथ बोलो। बोलो राघवेंद्र सरकार की, सच्चे दरबार की, छठी मैया की। आज तो भाई पर्व है, हाँ कल से चल रहा है, 3 दिन का होता है व्रत, हाँ दूसरा दिन है। और आज देखो माताओं की संख्या, प्रेम से बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम राम रघुनंदन राम।
श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, और जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। वेश पढ़े पता नहीं क्यों गला श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम, और संकीर्तन के मित्र दो तुम्हें पुनि पुनि करहूं प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपे, तिनके पद वंदन करहूं नास है विघ्न अनेक। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान, और आई के आसन ग्रहण करो सिया सहित भगवान। मैं ब्रजलतन तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम। भैया जैसे हमारी ड्यूटी शुरू हुई और वो माता जी की उनकी ड्यूटी शुरू हो गई सोने की है। आप ही से बोल रहे हैं पीली वाली माता जी। हाँ आपसे राधे राधे। कथा में आने के बाद में बड़ी अच्छी नींद आती है, आपको लगता है हाँ? कहे कि अभी तो हम बोल भी नहीं पाए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। मैं ब्रजलतन तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डालकर सब बोलो राधे श्याम। ये कोई को डालो थोड़ा सा। राधे राम। आइए सभी भक्त बड़े भाव के साथ, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, मालूम है कि आज माता रानी का दिन भी है, उनका व्रत भी कर रखा है आप सभी लोगों ने। परवश जीव स्वपस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान एक है। तो आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ में माता रानी के चरणों में नमन करेंगे। तत्पश्चात जैसा समय होगा और जैसी माता रानी की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, आप लोगों की सेवा करेंगे। सभी भक्त भाव के साथ में बोलेंगे।
इस साज संगीत की पंक्तियां सजाने आजा, साज संगीत की पंक्तियां सजाने आजा, ओ वीणा वादनी वीणा को बजाने आजा, ओ वीणा वादनी वीणा को बजाने आजा। सभी लोग भाव के साथ मेरी भी तालियों के साथ सरस्वती मैया की जय। और भैया इस धर्म मंच पर आपका आशीर्वाद लेकर के, आपकी कृपा लेकर के बैठी हूँ, वरना मेरी क्या औकात कि मैं बड़े बड़े संत महात्माओं के सामने, आप जैसे धर्मात्माओं के सामने, विद्वानों के सामने, अच्छा अवस्था तो हमारी कम है ना। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं इस धर्म पांडाल में, हमसे बड़े हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो हमसे छोटे हैं। तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या मजाल है कि जो मैं आप लोगों के सामने, कहते हैं ना बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी मेरे ठाकुर की कृपा है, माता रानी की कृपा है कि आज आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। और निरंतर यही ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी, राघव सरकार से प्रार्थना करूंगी कि जब तक इस शरीर में श्वास चल रही है, जब तक मैं इस संसार में हूँ, तब तक ऐसे ही आपके भजनों में, आपके कथाओं में लगी रहूं, आप जैसे श्रद्धालु भक्तों की सेवा करती रहूं, ठाकुर जी की सेवा करती रहूं, उनके चरणों की चाकरी करती रहूं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो इस संसार में आना नहीं चाहती दोबारा, लेकिन प्रभु से निवेदन करना है, अगर हमको इस संसार में पुनः भेजना तो ऐ प्यारे इसी तरह से हमको पुनः भेजना, या अगले जन्म में भी मुझे आपकी सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। ज्ञान आता नहीं माँ मैं तो अज्ञानी हूँ, ज्ञान आता नहीं मैं तो अज्ञानी हूँ, ज्ञान आता नहीं माँ मैं तो अज्ञानी हूँ, ज्ञान आता नहीं मैं तो अज्ञानी हूँ। एक चलती हुई नाली का गंदा पानी हूँ, एक चलती हुई नाली का कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका सहारा लेकर के, आपकी कृपा पाकर के इस धर्म मंच पर बैठ करके आप लोग सेवा कर रही हूँ। मैया से निवेदन करना है, मैया ज्ञान की ज्योति मेरे मन में जगाने आजा, ज्ञान का राग मेरे मन में जगाने आजा, ओ वीणा वादिनी वीणा को बजाने आजा, ओ वीणा वादिनी वीणा को बजाने आजा, साज संगीत की पंक्तियां सजाने आजा, साज संगीत की पंक्तियां सजाने आजा, ओ वीणा वादिनी वीणा को बजाने
वादनी वीणा को बजाने आजा, ओ वीणा वादनी वीणा को बजाने। परम आदरणीय परम श्रद्धेय जिनके पावन दरबार में हम आप सभी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनके चरणों का आश्रय लेते हुए परम आदरणीय परम पूजनीय क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण, उन भगवान नारायण का पतित पावन नाम जो कलिकाल के समस्त दोषों को नष्ट करने वाला है, काशी के वासी अविनाशी घटघट वासी कैलाश पर्वत के अत्यंत उच्च शिखर पर विराजमान मैया पार्वती, नीलकंठेश्वर त्रिनेत्रधारी कर त्रिशूलधारी अवदरदानी भूत बाबा भूतेश्वर नाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। अनंत बलवंत संत शिरोमणि हनुमंत लाल जी के चरणों का आश्रय लेते हुए इस धर्म पांडाल में उपस्थित पितामह भीष्म गुरु द्रोण के पथ को रोशन करने वाले ऐसे हमारे वयोवृद्ध सतीगार की मंदार साथ के बच्चनों का अनुकरण करने वाली मेरी मातृ देव शक्तियों एवं नन्ही नन्ही क्यारों में पुष्पित पल्लवित होनहार कर्णधार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। सभी को सिया राम में जान करके सभी का इस धर्म मन से वंदन अभिनंदन एवं स्वागत कर रही हूँ। आइए धर्म मंच की मर्यादा के अनुसार दोबारा भगवान का नाम बोले, तत्पश्चात जैसा समय होगा वैसे आप लोगों की सेवा करेंगे। सभी भक्त बड़े भाव के साथ दो पंक्तियां गुनगुनाएंगे, उसके पश्चात शांति से जैसे बैठे हो ना ऐसे ही फिर तो मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। हाँ, आप शांति से बैठिए, लेकिन तब तक जब तक ये भाव चलता है आप सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भाव के साथ बोलिए। हाँ, गाने से पहले बता देते हैं कि हम बजाते हैं तालियां, और जैसे ये वाद्य यंत्र शुरू होते हैं वैसे हाथ बंद। हाँ? प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की, कि दिल में तो राम नाम की, कि दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा है भैया। अगर भाव के साथ दिल में राम नाम की ज्योति जगा करके श्रद्धा के साथ पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि भगवान कहाँ रहते कल ही आप लोगों को बताया था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जिस समय पर ध्रुव महाराज ने सुनीति मैया से पूछा था, ऐ मैया जब भगवान हर जगह रहते हैं तो यहाँ भी तो हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, तो सुनीति मैया ने स्थान तो यही बताया कि हाँ भगवान प्रेम में ही बसते हैं, लेकिन उसके बाद दो स्थान और बताए। अपने पुत्र से कहा, ऐ बेटा प्रेम के साथ में अगर भगवान के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महाराज ये दुनिया ऐसी है, जब तक भगवान सुख देते हैं तब तक तो भगवान को भी भूले रहते हैं, लेकिन जब दुख पड़ता है ना तो उन्हीं भगवान को जिनकी पूजा करते हैं ना उन्हीं पर उंगली उठाते हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। थोड़ा सा संकट पड़ जाता है, दुख आ जाता है तो भगवान को दोषी ठहराते हैं, ऐ प्रभु आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान को दोषी देते हैं लेकिन अपने आप क्यों? जब पाप कर्म कर रहे थे तब नहीं याद था कि इस दुनिया में भगवान है, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। ऐ मैया हमारे गोस्वामी बाबा संकेत करते हैं, तुलसी यह तनु खेत है, मन वच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, इस तन को हमारे गोस्वामी बाबा ने खेत की उपाधि दी है। खेत तो सबने देखे होंगे। अच्छा, खेत
खेत का ऐसे कोई फायदा नहीं होता जब तक उसमें फसल ना की जाए। हाँ? कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे पड़ा है उसकी क्या कीमत, जब उससे अनाज होगा तभी तो पैसे आएंगे, लेकिन अनाज ऐसी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। करना क्या पड़ता है, पहले जुताई होती है, फिर सिंचाई होती है, फिर बीज डाला जाता है, उसके बाद में कहीं जाकर के समय गुजरने के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद में, सब्र करने के बाद में तब कहीं जाकर के बीज निकलता है, अन्न की प्राप्ति हुआ करती है, फसल की प्राप्ति हुआ करती है। भगवान ने भी हमको एक दिव्य खेत दिया है, और वह दिव्य खेत पता है कैसा है, ये शरीर रूपी। अब ध्यान देना, कोई सोचे भगवान ने खेत तो दे दिया, मान लिया कि हाँ ये कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र में ये शरीर रूपी भगवान ने खेत दे दिया, लेकिन बीज तो दिए ही नहीं, बीज भी नहीं दिए, और कार्य करने के लिए किसान भी तो होने चाहिए। तो मैया ध्यान देना, एक ही दोहे में हमारे गोस्वामी बाबा ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि भगवान ने खेत के साथ साथ किसान भी दिए हैं और बीज भी दिए हैं। ध्यान देना, तुलसी यह तनु खेत है, शब्दों पर गौर करिएगा, मन वच कर्म किसान। मन वच अर्थात वाणी और कर्म, ये तीन प्रकार के किसान है, तीन प्रकार के। और मैया दो प्रकार के बीज भी दिए हैं, कौन से? तुलसी यह तनु खेत है, मन वच कर्म किसान, और पाप पुण्य दो बीज है। पाप रूपी और पुण्य रूपी ये दो प्रकार के भगवान ने हमको बीज दिए हैं। अरे डिपेंड हम और आप पर करता है कि इस दिव्य खेत में कौन सा बीज बोना है, निर्भर हम और आप पर करता है कि इस दिव्य खेत में कौन सा बीज बोना है, पाप रूपी अथवा पुण्य रूपी। तुलसी यह तनु खेत है, मन वच कर्म किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, बवै सोले ये निदान। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। ऐ मैया इस संसार में आने के बाद में जब तक इस संसार में नहीं आते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, अरे तब तक तो भगवान से नाना प्रकार से स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। अब प्रभु कृपा करो, यही नाना प्रकार से स्तुति करते हैं। हजार बार कृपागार से करार हुआ, मगर न उनका भजन दिल से एक बार। जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे ना, तब भगवान से बार बार निवेदन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ऐ प्रभु इस नरक से हमको बाहर निकाल दीजिए। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से इस संसार में आए, जिस भगवान से वादा किया था प्रभु संसार में जाने के बाद मैं आपका गुणानुवाद करूंगा, जाकर के भजन करूंगा, जाकर के, आज प्यारे भक्तों इस संसार में आने के बाद में उसी परमात्मा को, उसी जगत नियंता जगदाधार को भूल जाते हैं। क्यों? माया मोह के जंजाल में फंस कर, संसार में फंस करके। हजार बार कृपागार से करार हुआ, मगर न उनका भजन दिल से एक बार। विषय में निद्रा में दिन बेहोश में गुजरते हैं। ऐ भैया शब्दों पर गौर करिएगा, विषय में निद्रा में दिन बेहोश में गुजरते हैं, और हम मनुष्य हो कर के भी पशुओं का काम करते हैं। दो हाथ दिए भगवान ने, लेकिन भगवान के लिए पुण्य कर्म करने के लिए समय नहीं है, दान पुण्य करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए समय नहीं है। चरण दिए हैं, सही सलामत है, लेकिन समय इतना नहीं है कि जाकर के धार्मिक कार्यों में भागीदारी ले जाकर के तीर्थ स्थानों के दर्शन करें जाकर के। क्यों समय नहीं है? क्योंकि कार्य इतने हैं, समय किसी के पास नहीं है। किसी से पूछो जाकर के, आज गांव में जो भक्त, आज चौथा दिन है इस कथा का, चतुर्थ दिवस है, जो चारों दिन में यहाँ पर नहीं आ पाए, उनसे पूछो जाकर के भैया क्यों नहीं गए? बस एक ही बात, क्या पता है समय नहीं हो पाया, समय नहीं मिल पाया। हाँ? कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। अरे इस संसार से जब हम और आप जाएंगे ना, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ऐ मैया कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, कितना भी कमा लो, कितना भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हो, नौकर चाकर काम कर रहे हो, तरह तरह की गाड़ियां खड़ी हो, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ?
लेकिन जब इस शरीर से श्वास रूपी पक्षी निकलता है ना, तो मैया सब कुछ यही छूट जाया करता है कि कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। ध्यान देना, भाव ये चल रहा था, सुनीति मैया ने ध्रुव महाराज से कहा था कि भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान कहाँ है। पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस स्वामी की। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, तो मैया ईश्वर आपसे दूर नहीं है। कोई कहे मैंने भगवान को देखा नहीं है, कोई हमसे पूछे कि आपने क्या भगवान को देखा है, तो वास्तव में प्रत्यक्ष में तो नहीं देखा है, लेकिन मैया अगर अनुभव करना है तो विचार करो, अगर हमको अनुभव ना हुआ होता, और जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं, मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जितने भक्त बैठे हुए हैं सभी नित्य प्रति थोड़ा बहुत, तो अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत तो समय भगवान के लिए निकालते हो। क्यों दादाजी? थोड़ा बहुत क्यों मैया निकालती हो ना? जब पूजा करने जाती हो, ये बात उन्हीं के लिए है जिनका नियम बना हुआ है कि हाँ, स्नान के बाद प्रातः भगवान को याद करना है, ये निश्चित है जिनका है मैया। जिनका ये नियम बना होगा उनको अपने आप में ये बात पता होगी कि हाँ भगवान है, अनुभव में आता है, महसूस होता है कि हाँ कोई अद्भुत शक्ति है इस संसार में। क्योंकि मैया ऑक्सीजन होती है ना, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हम चलते हैं, ये शरीर चलता है। पेड़ हिलते हुए देखते हैं, वृक्ष जो होते हैं हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या किसी ने जान पाया है कि हवा का रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है? कभी हवा को देखा है? हा? चीजों को, वृक्षों को हिलते हुए देखा होगा, लेकिन हवा को कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, हम और आप तरह तरह के पकवान खाया करते हैं, व्यंजन खाया करते हैं, ग्रहण किया करते हैं। एक बात बताओ, जब किसी चीज को ग्रहण करते हैं, किसी भी खाद्य सामग्री को ग्रहण करते हैं, तो हम कहते हैं हाँ भैया बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था, बहुत स्वादिष्ट था। हाँ? क्या उस स्वाद को जो हम कहते हैं कि हाँ बहुत स्वादिष्ट था, स्वाद को कभी देखा है क्या? एकमात्र अनुभव तो किया है। हाँ? मिर्ची लगती है तो पता चलता है, अनुभव में आता है कि हाँ बहुत मिर्ची लग रही है। मीठा होता है तो लगता है हाँ बहुत मीठा है, एकमात्र अनुभव में आता है। ए भैया, उसी तरह से भगवान भी है, मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन वो एक सीमा हुआ करती है जहां तक अभी आपकी ये बिटिया नहीं पहुंच पाई है। और ठाकुर जी की कृपा हुई, अगर भगवान की कृपा हुई, क्योंकि भगवान तो न जाति पाति देखते हैं, ना ज्ञान देखते हैं, ना धन देखते हैं, ना कोई ऐश्वर्य देखते हैं, बस भाव देखते हैं। पता नहीं भगवान किस गुण पर कब रीझ जाए, कोई पता नहीं है। तो भगवान का तो कोई भरोसा नहीं, किस रूप में आकर के, कब आकर के, कहां पर आकर के हमको दर्शन दे देना, कोई पता नहीं है। आइए धर्म मंच की मर्यादा के अनुसार दोबारा भगवान का नाम बोले। तत्पश्चात अभी हम सभी भक्त भगवान की अमृतमय चर्चा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की, प्रेम से बोले शंकर भगवान की। कि दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ खोलो। आज वैसे भी संख्या बहुत कम है, जैसे आए आप लोगों को देख करके मन उदास हो गया। हाँ? ऐसा होता है अधिकतर कि कथा के प्रारंभ में संख्या कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है निरंतर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को दोष दे रही हूँ, लेकिन छठ पूजा का पर्व चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर संख्या कम हो गई है, इसलिए बड़ा खेद हुआ।
सभी लोग भाव के साथ पूरे पूरे हाथ खोलो और मस्ती में झूमते हो, मीठी मीठी तालियों कि दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और प्यारे, जब मेरा ठाकुर मेरे राघव सरकार आएंगे ना तो क्या करेंगे, उनका कार्य क्या है। जो भक्त बड़ी भाव के साथ भगवान को बुलाते हैं, भगवान क्या करते हैं। किस्मत के ताले खोलना राघव के हाथ है रे भक्ता, राघव के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना एक तेरे कष्ट मेटना, एक मेरे कष्ट मेटना, पल भर की बात है रे भक्ता, पल भर की बात है। वो भक्तों पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलना राघव के हाथ है रे भक्ता, राघव के हाथ है। वो भक्तों राघव के हाथ है। एक मेरे कष्ट मेटना, एक तेरे कष्ट मेटना, पल भर की बात है रे भक्ता, पल भर की बात है। वो भक्तों पल भर की बात है। लेकिन किस्मत के ताले तो खोलने का, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे खोलेगा। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। चना ऐसे का ऐसे लो ताश गट्टी पे बैठी हो हैं? पूरे पूरे हाथ खोलो, बोलो राघवेंद्र सरकार की, शंकर भगवान की। इस किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। पीछे वाले दादाजी, आप लोगों से भी निवेदन करना है, एक बार भाव के साथ मीठी मीठी तालियां बजाएं, उसके बाद कथा में प्रवेश करें। कि किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बोले राघवेंद्र सरकार की। कल आप सभी लोगों ने मिलकर के बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ में राम जन्मोत्सव की चर्चा को श्रवण किया। किस तरह से हमारे राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ, अवतार हुआ है। बड़े उत्साह के साथ में, बड़े हर्ष के साथ में हम सभी लोगों ने राघव सरकार का, राम जी का स्वागत किया, सत्कार किया, पूजन वंदन किया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत। भगवान का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि को अवतार हुआ, प्रागट्य हुआ। कब हुआ माता जी?
चैत्र महीने में, हाँ, नवमी तिथि थी। पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष। बहुत सुंदर, सुनती हो, हाँ? लेकिन बीच में सो जाती हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि, मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। जिनका नाम विश्रामदायक हो, सुखदायक हो, आनंददायक हो, उनका जन्म आरामदायक, सुखदायक, विश्रामदायक कैसे नहीं हो सकता है? हाँ? अब ध्यान देना, राम जी का प्रागट्य नौमी तिथि को हुआ। आखिर नौमी तिथि में ऐसा क्या था कि हमारे राम जी का प्रागट्य नौमी तिथि को हुआ? पिछले वर्ष भागवत चर्चा चल रही थी, तो उसमें कृष्ण जन्मोत्सव में मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था कि आखिर ऐसा क्या कारण बना कि हमारे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव अष्टमी तिथि को हुआ, और क्यों हुआ ये हमने पिछली बार बताया था। लेकिन इस बार राम चर्चा हो रही है, राम कथा हो रही है, क्यों देव? तो ये प्रश्न है कि आखिर नौमी तिथि को प्रागट्य हुआ तो क्यों हुआ? ध्यान देना भैया, 9 की एक संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या कही जाती है। पूर्ण संख्या क्यों भैया कही जाती है कि नहीं? पूर्ण संख्या होती है। अब कोई कहे 9 के आगे तो 10 आता है, 11 आता है, बहुत संख्याएं आती हैं। लेकिन ध्यान देना, 9 के आगे संख्याएं कितनी भी आए, चाहे 10 करो, चाहे 11, चाहे 12, लेकिन 9 के पहले की जो संख्या है उन्हीं को मिक्स करके आप कितनी भी बड़ी संख्या बना लो, लेकिन 9 सबसे बड़ी संख्या कही जाती है, पूर्ण संख्या मानी जाती है। मानो भगवान का अवतार भी हमको संकेत करता है कि जिस तरह से 9 की संख्या पूर्ण है, उस तरह से राम जी भी पूर्ण परमात्मा के रूप में। कभी कभी भगवान का अवतार होता है तो अंशों के साथ होता है, अंशों के साथ। जैसे भगवान शंकर के अंश है हनुमान जी, है कि नहीं है? 11वें रुद्र है, 11वें। ये भगवान शंकर का पूर्ण अवतार नहीं था, उसी तरह से निवेदन करना है भगवान राम का भी पूर्ण अवतार कहा जाता है। भगवान भी पर ब्रह्म भी पूर्ण है प्यारे, इसीलिए मानो संकेत करते हैं विद्वान जन, जिस तरह से 9 की संख्या पूर्ण हुआ करती है, उसी तरह से हमारे जगत नियंता जगदाधार राघव सरकार भी पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। दूसरी एक और संख्या है, निवेदन करना है, कारण है कि 9 का जो पहाड़ा होता है ना, अर्थात टेबल होता है। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे तो नहीं जानते हैं पहाड़ा क्या कहते हैं, हा? ये तो पुराने समय का था नाम, टेबल समझती हो? 9 का एक टेबल ऐसा होता है कि आप पूरा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के देखो। 9 1 9, 9 दूनी 18, और 8 1 9, 9 3 और 27 जोड़ो 7 2, हाँ ऐसे जोड़ते चले जाइए। 9 का 9 ही रहेगा अंत तक, 9 का 9 ही रहेगा पूरा। अपने घर में देख लेना जाकर, एक भी संख्या कम ज्यादा नहीं होगी। मानो भगवान राम भी संकेत करते हैं कि जिस तरह से 9 की संख्या अकाट्य है, कट नहीं सकती है, उसी तरह से मानो राम जी का भी चरित्र हमको संकेत करता है, दुनिया वालों को संकेत करता है। ऐ दुनिया वालों, इस जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। विचार करो, जितने कष्ट राम जी के और मैया जानकी के जीवन में आए, उतने किसी के जीवन में आ सकते हैं? भला आ सकते हैं? नहीं आ सकते। पूरा जीवन राजपाट होने जा रहा था, तिलक होने जा रहा था, वनवास हो गया, वनवास में जाते ही पिता का देहांत हो गया, और उधर मैया जानकी का हरण हो गया, भार्या का हरण हो गया।
अब विचार करो, लंकापति रावण जैसे बलवान के साथ, विद्वान के साथ, जिससे देवी देवता भी डरते थे, चलती दशानन डोलत अग्नि, ऐसे बलवान के साथ में राम जी का संग्राम हुआ। जब मैया जानकी को वापस लेकर के आए, तिलक हुआ, सोचा अब कुछ सुकून से रहेंगे, लेकिन तब भी दुनिया वालों ने उनको सुकून से रहने नहीं दिया। हाँ? राम जी को उनके परिवार से दूर कर दिया। अच्छा, परिवार तो व्यक्ति का पत्नी, पुत्र, संतान, यही तो परिवार होता है। मैया जानकी चली गई जंगल में और पुत्र भी वहीं पर हुए, पुत्रों का भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। जब मैया जानकी लौट करके आई तो रह नहीं पाई, कुछ क्षण भी नहीं रह पाई, एक दिन भी नहीं रह पाई, बस राम जी के दर्शन किए और पृथ्वी में समाहित हो गई। जहां से आई थी, जहां से प्राकट हुआ तो वहीं समाहित हो गई। राम जी भी साकेत धाम को चले गए। ऐ मैया विचार करो, क्या परिवार के साथ सुखमय जिस तरह से हम और आप परिवार के साथ रहते हैं, उस तरह से राम जी रह पाए? एक दिन भी नहीं रह पाए। राम जी के जीवन में, मैया जानकी के जीवन में जितने कष्ट आए, जितने उतार चढ़ाव आए, ऐ मैया रामचरितमानस हमको यही सिखाती है, रामचरित्र हमको यही सिखाता है कि दुनिया में कितने भी कष्ट क्यों ना मिले आपको, लेकिन अपने धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी नहीं विचलित होना चाहिए। इसीलिए भगवान का अवतार नवमी तिथि को हुआ और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष हैं, दो, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल माने होता है श्वेत यानी सफेद, और कृष्ण माने होता है काला सांवरा। अच्छा, सफेद काहे का, श्वेत जो रंग है वह किसका प्रतीक है? शांति का, सात्विकता का। क्यों भैया, ऐसी बात है, शांति का प्रतीक है। और भगवान के जीवन से भी हमको यही सीख मिलती है। देखो, भगवान राम ने जो भी कृत्य किए अपने जीवन में, इतना कष्ट आया, वनवास गए, विश्वामित्र जी मांग करके ले गए, अभी आप सुनेंगे, तब भी हंस करके गए। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरण, हर एक कार्य भगवान ने हंस करके किया, प्रसन्नता के साथ में किया है। कहने का तात्पर्य यह है, कुछ भी हो जीवन में, लेकिन हमेशा अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखनी चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, धर्म को अपने हृदय से कभी नहीं जाने देना चाहिए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। अब ध्यान देना, कल रात्रि में मैंने आप लोगों को संकेत किया था कि आज मैं बताऊंगी कि संसार में कितने आनंद होते हैं, क्योंकि आनंद की ही बात आई थी। जिस समय पर राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, चारों पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, मानस में हमारे गोस्वामी बाबा संकेत करते हैं, ये बात दशरथ जी को पता चली। कथा तो कल ही आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन ये बात श्रवण करते चलिए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जिस समय पर महाराज दशरथ ने ये सुना है कि पुत्रों की प्राप्ति हुई है ब्रह्म की, अर्थात राम जी का प्रागट्य हुआ है, उस समय पर उनको क्या प्राप्ति हुई? ब्रह्मानंद की। आनंद नहीं, साधारण आनंद नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। इसका मतलब है कि आनंद भी कई प्रकार का होता है ना? तभी तो एक नाम दिया है गोस्वामी बाबा ने कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। हाँ, आनंद भी एक नहीं बल्कि चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार। एक ब्रह्मानंद, एक परमानंद, और तीसरा सच्चिदानंद, और चौथा विषयानंद, जिसमें आज पूरा संसार डूबा हुआ है, विषयानंद। अब ध्यान देना, महाराज दशरथ को दो दो आनंदों की प्राप्ति हुई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, और उसके बाद में परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूर्ण मन राजा। कहु बजाई बजा बहु बाजा, कहु बजाई बजा बहु बाजा, कहु बजा
चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को दो दो आनंदों की प्राप्ति हुई, ब्रह्मानंद और परमानंद। अच्छा, आनंदों की तो प्राप्ति हुई, लेकिन ब्रह्मानंद है क्या, कहते किसको है? सच्चिदानंद है क्या, कहते किसको है? ध्यान देना भैया, प्रश्न बड़ा नहीं है और जवाब भी बड़ा नहीं है। ब्रह्मानंद वो है, ब्रह्मानंद तब हमको प्राप्त हुआ करता है जब इन श्रवणों से, जब इन कानों से जगत नियंता जगदाधार के विषय में कुछ श्रवण करते हैं। जैसे यहाँ पर कथा चल रही है ना, आप लोग भगवान की हरि चर्चा को श्रवण कर रहे हो तो क्या प्राप्त हो रहा है? ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही है। ये हमारी मानस में गोस्वामी बाबा जिस समय पर राम जी के आने की सूचना महाराज दशरथ को मिली है, इन कानों से सुना है कि राम जी आए हैं, प्राकट्य हुआ है, तो उनके लिए लिखा है मानव ब्रह्मानंद समान। अर्थात जब इन कानों से भगवान के विषय में कुछ सुना जाता है तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुआ करती है। और मैया जब सुनकर के ठाकुर जी का दीदार किया जाता है, राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया जाता है, तो परमानंद की प्राप्ति होती है। राजा दशरथ सुनकर के कि पुत्रों का जन्म हुआ है, भागते हुए गए, ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ और भागते हुए गए। जब राम जी के, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के दर्शन किए जाकर के, तब बाबा ने लिखा परमानंद पूरी मन राजा। दर्शन के बाद की बात है, अर्थात जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब परमानंद की प्राप्ति हुआ। धन्य है हम और आप कि आज ब्रह्मानंद भी प्राप्त हो रहा है और परमानंद भी प्राप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हरि चर्चा इन कानों से श्रवण कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही है। क्यों माता जी? हो रही है। ठाकुर जी सामने हैं, उनका साक्षात विग्रह सामने है, पर ब्रह्म स्वरूप, शब्द ब्रह्म स्वरूप, दोनों प्रकार से भगवान यहाँ पर आपके चिरेली धाम में आए हुए हैं। तो विचार करो, परमानंद की भी प्राप्ति हो रही है, हो रही है। जो महाराज दशरथ को आनंदों की प्राप्ति हुई, वही आनंद आज हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। कितना सौभाग्य है हमारा। तीसरा आनंद है सच्चिदानंद। ऐ मैया, भगवान के विषय में सुनकर के जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, उसके बाद जब दर्शन करने की लालसा होती है, दर्शन करते हैं भगवान के, ऐ मैया, तब परमानंद की प्राप्ति होती है। और उनको देख करके जब इस संसार को हम और आप भूल जाते हैं, जब कोई भक्त भगवान को देख करके, उनकी कथा को सुन करके संसार को, दुनिया को भूल जाता है, भगवान के चरणों से अनुरक्ति हो जाती है, उन्हीं में अपने आप को समावेशित कर देता है। ऐसी प्रक्रिया को सच्चिदानंद कहा जाता है। ऐसे आनंद को सच्चिदानंद कहा जाता है, सच्चिदानंद। और चौथा आनंद तो आप सभी लोग जानते हैं, विषयानंद, जिसमें ये पूरी सृष्टि, पूरा संसार डूबा हुआ है। तो भाव ये चल रहा था, कल रात्रि में आप सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, हर्ष के साथ राम जन्मोत्सव की चर्चा को श्रवण किया और बड़ी सुंदर झांकियों के भी दर्शन किए। रामलला आए थे, उनके दर्शन किए। ऐ मैया, आज महाराज दशरथ ने सब कुछ दान पुण्य किया, जो भी उनको मिल जाता है, आभूषण, धन, जो भी मिल जाता है, सब कुछ दान पुण्य करते हैं। लेकिन ध्यान देना, अयोध्या वासियों का, नगर वासियों का कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर। मानस में हमारे गोस्वामी बाबा संकेत करते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। अर्थात चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने सब कुछ दान पुण्य किया, सब कुछ दिया जो उनके हाथ में आया, लेकिन जो पावा रखा नहीं था, जो पावा रखा नहीं था।
किया है, लेकिन आज नगरवासी जो भी प्राप्त करते हैं महाराज के द्वारा, महारानियों के द्वारा, ए भैया इतनी प्रसन्नता है नगरवासियों को, भक्तों को, कि आज वह भी लुटा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखा है, इतना आनंद में डूबे हुए हैं। आज अयोध्या वासी ही नहीं, सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता आज अयोध्या में पधारे हैं। कोई किसी का रूप धारण किए हुए, कोई किसी का रूप धारण किए हुए। ए भैया जिस दिन राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, हमारे मानस में गोस्वामी बाबा संकेत करते हैं, वह दिन एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने का हो गया। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। मास दिवस कर दिवस भा, मास अर्थात महीना, 1 महीने का 1 दिन हो गया, लेकिन ये रहस्य किसी को पता नहीं चल पाया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने वो कोय, रथ समेत रवि था के हो, निशा कवन विधि हो। सूर्यदेव सबको हटा रहे हैं, हट जाइए, अरे मेरे कुल में जन्म हुआ है, मेरे कुल में राम जी मेरे कुल में आए हुए, मेरे वंश में आए हुए हैं, सबसे पहला प्रथम अधिकार मेरा है। भाई दादा परदादा का सबसे पहले अधिकार होता है, पिता से भी अधिक। और इसी के कारण जब 1 महीने का 1 दिन हुआ, ए मैया, तभी चंद्रदेव को राम जी के दर्शन नहीं हो पाए, और इसी के कारण चंद्रदेव को भगवान ने वचन दे दिया, राम जी ने वचन दे दिया, वरदान दे दिया, जाओ अगली बार जब द्वापर में अवतार लेकर के आऊंगा, तब आपके शासन काल में अर्थात रात्रि के संबत अवतार लेकर के आऊंगा। इसीलिए जब द्वापर में राघवेंद्र सरकार कन्हैया के रूप में अवतार लेकर के आते हैं, तो वे रात्रि के 12 बजे आए थे, और राम जी दिन के 12 बजे आए थे। हमारे जो मुख्य थे अर्चना चंद यादव जी आए, वो हमारे राम कथा मंच पे सादर आमंत्रित हैं। आप मंच पे आगे व्यासपीठ का आशीर्वाद लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आदित्यः शोरुद्रः विश्वेदेवामृतुडः तिलकं गच्छन्तु धर्मकामार्गसिद्धे। अब 2 शब्द बोल के चिरैली गांव के सभी ग्रामीण जनता का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। साथ में इसलिए भी दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि आपने मुझे अपने गांव में राम कथा में शामिल होने का अवसर दिया। और जब मैं ये बेटी समान जब ये बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यही मेरा सनातन है। इनके हर बात में वो हीरे थे कि अगर मानव जीवन में वो बात और लाइन उतर जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। हम राम कथा सुनते आ रहे हैं, हमको राम को समझना होगा, कृष्ण को समझना होगा, क्योंकि हमारा सनातन, हमारी संस्कृति राम और कृष्ण के बिना अधूरी है। जब हम कृष्ण का मनन करते हैं तो मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अभी हमारी जो कथावाचक थी, उन्होंने कहा कि समाज विषय में भूला हुआ है, और विषय से हम भूले विषय को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन के हर विषय को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जैसे अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पे आता है तो उसे हर विषय अधूरा लगता है। वो सोचता है कि मैंने किस चीज में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। जिसके लिए भी बर्बाद किया वो मेरा अपना नहीं था। अगर अपना कोई था तो कृष्ण थे और राम थे और उनके विचार थे। और जब राम की कथा चल रही है तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि राम ने 3 बातें देकर इस हिंदुस्तान को हमेशा सीख देने की कोशिश की। आप सभी जानते हैं कि राम
जब अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे तो पूरा अयोध्या नगरी झूम रहा था कि उनका अगला राजा श्री राम होने जा रहे हैं। लेकिन अगले दिन उनको राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन रात्रि में उनके पिता ने कहा कि राम, तुम्हें राजगद्दी नहीं मिलेगा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। और राम ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। राम ने माता पिता को, जो हमारे सनातन कहते हैं कि भगवान अगर इस मृत्यु लोक में अगर कोई भगवान है तो वो माता पिता हैं, अगर वो गद्दी का लालच करते तो वो हो सकता था उस समय पूरा अयोध्या नगरी उनके पिता के खिलाफ खड़ा होकर राम को उनका सिंहासन दिलवा देता। लेकिन राम ने समाज को सीख दिया कि माता पिता से बड़ा इस धरती का कोई भगवान नहीं होता। लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है। आज मैं समाज के प्रत्येक गांव में जा रही हूँ, जब मैं अपने माता पिता वृद्ध व्यक्ति को अलग देखती हूँ तो दुख होता है। आज इस हिंदुस्तान में वृद्धा आश्रम देखती हूँ तो दुख होता है। जिस राम को हम पूजते हैं, राम ने माता पिता का सम्मान में 14 वर्ष का वनवास ले लिया था, तो क्या हम हिंदुस्तानी अपने माता पिता जो वृद्ध अवस्था में हो गए, क्या उनके सम्मान के लिए, उनके लिए क्या हम समय नहीं निकाल सकते? ये हमें राम से सीखना होगा। फिर अगर राम का भाई प्रेम भी देखने को मिलता है, अगर ये हमारी बेटी समान अगर राम और भरत की प्रेम की चर्चा करने लगे तो सभी लोगों के आंख से आंसू गिरने लगेगा। लेकिन यहाँ भी हमें सोचना है, आज छोटे छोटे से विवाद में हमारा घर बट रहा है। तो जब हम राम को सुनने आए हैं तो मैं समाज के प्रत्येक घर से कहना चाहूंगी कि अगर बड़ा भाई राम बने तो छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बन जाए, तो सोचिए हमारा घर कितना खूबसूरत होगा। जब तक हमारा घर खूबसूरत नहीं होगा तब तक हमारा समाज खूबसूरत नहीं होगा। और मैं माताओं बहनों आपसे कहना चाहूंगी, संस्कृति ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, और ये सब महिलाएं हैं। तो हमें सनातन ने देवी दुर्गा के रूप में पूजा है, उसके लिए क्यों हमें पूजा है ये हमें समझना होगा। क्योंकि अगर कोई औरत घर में खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाती है तो उस समय उसका रूप अन्नपूर्णा जैसा हो जाता है। वही औरत अगर अपने छोटे बच्चे को लेकर बैठती है, उसको पढ़ाती है, उसको संस्कृति सिखाती है, वही औरत उस समय सरस्वती के रूप में हो जाती है। और वही औरत जब अपने घर को सजाती है, क्योंकि महल जैसा घर भी क्यों न खड़ा हो, अगर उसमें एक महिला की उपस्थिति ना हो तो वो घर बेगाना हो जाता है। उस समय वो औरत लक्ष्मी के रूप में अपने घर को सजाती है, संवारती है। और वही औरत एक बहन के रूप में, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में जब अपने संबंधों को मजबूती देती है, ऊर्जा देती है, तब वो नौ दुर्गा की रूप हो जाती है। और वही औरत जब उसके परिवार पर कोई गलत दृष्टि देता है तो वो सशक्त रूप से खड़ी होकर, काली के रूप में खड़ी होकर अपने परिवार की रक्षा करती है। इसलिए मैं माताओं बहनों आपसे कहना चाहूंगी कि आज हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। इसलिए तमाम यहाँ पर छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं, आपकी कथावाचक भी कोई बहुत बड़ी उम्र की नहीं है, इनसे भी सीखिए कि आज राम कथा कहकर, आज राम का गुण गाकर, कृष्ण का गुणगान कर आज आपके सामने आई हैं। आप भी इनका अनुसरण कीजिए, क्योंकि राम और कृष्ण का अनुसरण करने वाला व्यक्ति समाज में हमेशा पूजनीय होता है। और मैं कृष्ण के लिए एक लाइन जरूर कहूंगी, क्योंकि ये हर व्यक्ति को गुनने की जरूरत है। अगर विषय हमें छूटेगा तो इस मंत्र से, इस जीवन से अगर मुक्ति मिलेगा तो इस मंत्र से, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक बार बोल ही दीजिए सब लोग एक साथ, जब राम की कथा हो रहा है तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।
राधे श्याम। एक बार मैं चाहूंगी कि जो माता जी आई हुई है हमारी मुख्य अतिथि के रूप में, और कहते हैं अतिथि देवो भव, और फिर इन्होंने तो हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है, देवियों का, भाइयों का, सभी का। एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत सुंदर। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भाव ये चल रहा था कि आज 1 महीने का दिन हुआ है, लेकिन किसी को यह रहस्य पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे सभी अयोध्यावासी उत्सव मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया, गुरु वशिष्ठ आए हैं। आज नामकरण का समय आया है, तो बड़े प्रेम के साथ में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने अपनी महारानियों को बुलवाया है, सभी पुत्रों को बुलवाया है, और आज निवेदन किया है गुरुदेव से, ऐ गुरुदेव हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। अब ध्यान देना मैया, जैसे बात सुनी है कौशल्या मैया की गोद में आज राम जी को देखा है, उनकी छवि को देख करके गुरु वशिष्ठ पहचान गए। वे तो जानते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तपस्या में ऐसा पावर है, ऐसी शक्ति है। ऐ मैया, यहां पर बैठे बैठे व्यक्ति कहीं का भी देख सकता है। आजकल आप लोग YouTube पर, इंटरनेट पर बागेश्वर बाबा को सुन रहे हो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हो। क्या है उनमें? तपस्या का प्रभाव है, उनके गुरु का प्रताप है, उनके गुरु का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, और उनकी स्वयं की तपस्या इतनी है, साधना इतनी है कि आज सामने किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, उसकी कुंडली बता देते हैं। हाँ? तपस्या का प्रभाव है। तो मैया, आज गुरु वशिष्ठ ने राम जी को देख करके महाराज दशरथ से निवेदन किया कि महाराज इनके नाम अनेक अनुपा, इनका एक नाम नहीं है, इनके कई नाम हैं। क्या नाम बताऊं? आज फिर भी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार इनके नामकरण संस्कार करूंगा। आज कौशल्या मैया की गोद में जो बालक लेटा हुआ था, अर्थात राम जी लेटे हुए थे, उनकी ओर देख करके बड़े भाव के साथ गुरु वशिष्ठ ने कहा, ऐ राजन, कि जो नित्य सुख सागर सुख राशि, सुखदायक सुख प्रद सुख कर है, जो नित्य सुख सागर सुख राशि, जो नित्य सुख सागर सुख राशि, सुखदायक सुख प्रद सुख कर है, उन्हें कौशल्या के नंदन का, उन्हें कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम अति सुंदर है। जो नित्य सुख सागर सुख राशि, सुखदायक सुख प्रदु सुख कर, उन कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम अति सुंदर है। भैया एक बात बताओ, एक बार भाव के साथ राम कहो, जोर से नहीं बोलना है, मन में बोलो या फिर धीरे से बोलो। एक बार बोल करके देखो कितना आनंद प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। कौशल्या मैया के पुत्र का नाम राम रखा है, जिनका नाम पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को आराम देने वाला है, विश्राम देने वाला है, सुख देने वाला है। कैकेयी मैया की गोद में जो पुत्र लेटा हुआ था, आज उनकी ओर भी देखा है और पहचान गए ये भी भगवान नारायण के ही अवतारी है। जो भरत जी हैं, ये भी भगवान नारायण के ही अंश है। अच्छा, भगवान विष्णु का कार्य क्या है? हम सभी भक्तों का, जीवों का भरण पोषण करना, यही तो कार्य है। और भरत जी का जब नामकरण संस्कार किया है, तो गुरु वशिष्ठ ने यही उपाधि लगाई है। गोस्वामी बाबा संकेत करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण अर्थात भरण पोषण करने वाले ऐसे भरत जी, वे भी भगवान नारायण
विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, तापर नाम भरत अस होई, तापर नाम भरत सब होई, तापर नाम भरत सब होई। अब ध्यान देना, कैकेयी भैया के पुत्र का नाम रखा है भरत, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। आगे बढ़े हैं, सुमित्रा मैया की गोद में 2 पुत्र लेटे हुए थे। बड़े पुत्र का नाम रखा है लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम के प्रिय होंगे। अच्छा, प्रिय थे तभी तो जीवन पर्यंत लक्ष्मण जी साथ में रहे। कोई भी कार्य ऐसा बता दो जहां पर राम जी अकेले उस कार्य को करने गए हो, अकेले गए हो, कोई ऐसा कार्य नहीं है। विश्वामित्र के साथ गए तब भी लक्ष्मण को साथ में लेकर के गए, जनकपुर गए तब भी साथ में लेकर के गए, जनकपुर में जाकर के जब पुष्प वाटिका में गए हैं तब भी दोनों लोग साथ में गए। ऐ मैया, जब वनवास का समय आया तब भी साथ में गए हैं दोनों भाई। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जिनका राम जी से अगाध प्रेम होगा, जो राम जी के अति प्रिय होंगे, ऐसे कैकेयी सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। इतना समय नहीं है कि इनके नामों पर वर्णन किया जाए कि इनका नाम लक्ष्मण क्यों पड़ा, राम क्यों पड़ा, भरत क्यों पड़ा, लेकिन आज ही सीता स्वयंवर होने वाला है, तो वहां तक कथा और हरि अनंत हरि कथा अनंता कथा को भले ही छूते छूते चलो, लेकिन स्पर्श करते हुए चलो, फिर भी पता नहीं समय कहाँ निकल जाता है। सुनने वाले थक जाते हो, लेकिन बोलने वाला उसके शरीर में पीड़ा कितनी भी हो, लेकिन ये हमने अनुभव किया है अपने जीवन में, सत्य बता रही हूँ। कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन जब धर्म मंच पर जाते हैं ना, जैसे ही मंगलाचरण का प्रथम श्लोक होता है, ऐ मैया, इससे हमको पता चलता है कि राम के नाम में कितना पावर है, इस कथा में कितना पावर है। इससे हमको पता चलता है हमारा शरीर कितना भी अस्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन धर्म मंच पर जाने के बाद में बिल्कुल फिट। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। सुमित्रा मैया के सबसे छोटे पुत्र, आज उनका जब नाम रखने का समय आया है, उनको देख करके बड़े प्रेम के साथ में गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम एक बार, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनार, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब ध्यान देना, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिसका नाम लेने से, नाम का जाप करने से शत्रुओं का नाश होता है, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। ऐ मैया, एक बार जब मेरा इस मार्ग में प्रारंभ हुआ था, इस मार्ग में कदम रखा ही था, कुछ समय के बाद, अब गांव का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन कथा करने गई, वहां पर प्रतिवर्ष कथा होती थी, और जब राम जन्म की और नामकरण की कथा आई है, तो शत्रुघ्न जी की यही चौपाई जब बोली गई, तो एक महाराज जी बैठे हुए थे, बड़े मन से कथा सुन रहे थे। वही कथा जब अगले वर्ष जब कथा हुई, भैया ध्यान देना, अगले वर्ष जब कथा हुई,
वही दादाजी हमारे पास आए कि बिटिया हमको पहचाना, पिछले वर्ष भी हम कथा सुनने आते थे। हमने कहा बहुत सुंदर बात है। कहले बिटिया एक बात बताओ, आपने कहा था कि शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, नाश। और जब से आपने एक वर्ष पहले कथा सुना करके गई थी, आज तक मैं एक वर्ष तक उनके नाम का जाप करता रहा, लेकिन हमारे दुश्मन तो सही सलामत बैठे हैं। हाँ? नाम का जाप खूब किया, लेकिन हमारे दुश्मन अभी भी हमारे सर पर तांडव करते हैं। इसका मतलब है राम कथा में दम नहीं है, पावर नहीं है। हमने कहा अच्छा ऐ भैया ध्यान देना, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, रिपु अर्थात दुश्मन, बैरी। किन बैरियों की बात की गई है, किन दुश्मनों की बात की गई? क्या इन संसारियों दुश्मन की बात की गई है? नहीं, हमारे ही भीतर जो छुपे बैठे हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन शत्रुओं का नाश करने वाला है हमारे शत्रुघ्न जी का नाम। इस तरह से आज गुरु वशिष्ठ ने इनका नामकरण संस्कार किया है। धीरे धीरे समय बीतता गया है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर निवास करते हैं। एक दिन उनके हृदय में इच्छा हुई कि राम जी का प्रादुर्भाव हो गया है, काफी समय हो गया दर्शन नहीं हुए। आज मदारी का रूप बना करके और कागभूषण जी को बुलाया है। ध्यान देना, कागभूषण नाम तो सभी ने सुना होगा। जो कौवा है उनका स्वरूप काग है, लेकिन बहुत विद्वान है, बहुत तपस्वी संत है। और पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, लेकिन श्राप के कारण इनको ये देह धारण करनी पड़ी। कौवे का शरीर प्राप्त हुआ। कागभूषण जी महाराज को लेकर के भगवान शंकर आज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। कागभूषण जी से कहा महाराज आप गाइए, हम डमरू बजाएंगे। कागभूषण जी बोले सुनिए, आप डमरू बजाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कौवा जब गाएगा तो कितना मीठा गाएगा ये तो आप जान ही सकते हो। कौवा जब गाएगा तो कितना मीठा गाएगा। तो भगवान शंकर कहने लगे आपको नहीं पता, अगर राम की कृपा हो जाए ना, तो अगर कौवा भी गाए उनकी कृपा से, कृपा पात्र बन करके, तो कौवा भी कोयल की भांति गा सकता है। उसकी आवाज कोयल की भांति मीठी हो सकती है। आज कागभूषण जी महाराज गाने लगे हैं, भगवान शंकर डमरू बजाने लगे। अब ध्यान देना, राम जी सोच रहे हैं अगर कौशल्या मैया इनका ये मृदंग सुन करके, ये भजन सुन करके कहीं अटारी से देखने लगी तो हमारे तो भगवान शंकर को दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इनके हमको नहीं हो पाएंगे। तो विचार किया क्या किया जाए। तो भगवान राम कौशल्या मैया की गोद में लेटे हुए थे, रोने लगे हैं, विलाप करने लगे। छोटा सा भाव है, सुनिएगा। विलाप करने लगे, रोने लगे। आज कौशल्या मैया ने वही आवाज सुनी है जो राम जी ने सुनी और रोने लगे। कौशल्या मैया ने सोचा लगता है ये आवाज, ये डमरू की आवाज हमारे लाला को परेशान कर रही है। दासियों को भेजा है, जाओ उन मदारी बाबा को नगर के बाहर निकाल करके आओ, भोले बाबा को और कागभूषण जी को नगर के बाहर कर दिया गया। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं प्रभु दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, दर्शन तो करके जाऊंगा। अब आपको ही कोई मार्ग दिखलाना होगा, कृपा करो एक बार दर्शन दे दो। आज भगवान शंकर ज्योतिषाचार्य बने हैं। ध्यान देना, ज्योतिषाचार्य अर्थात हस्तरेखा देखने वाले। कागभूषण जी उनके चेला बन करके गए हैं। एक दासी जा रही थी, उनसे कहा ऐ देवी कहाँ जा रही हो? कागभूषण जी महाराज ने कहा क्या आपके घर में कोई पुत्र पुत्री है? मेरे गुरुजी आए हुए हैं, काशी से पढ़ करके आए, बड़े विद्वान हैं, परम संत हैं, उनसे अपने पुत्र पुत्रियों का भाग्य दिखवा लीजिए। आज दासी देवियों का स्वभाव हुआ करता है, बड़ी जल्दी बातों में आ जाती है। हाँ? वह दासी अपने पुत्र को लेकर के आई, हस्तरेखा दिखाया भोले बाबा को। ऐ मैया, वही दासी कौशल्या मैया के पास गई, पूरी बात बताई। कौशल्या मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई। आज दासी को आदेश दिया जाओ उन बाबा जी को महल के भीतर लेकर के आई। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान ने मेरे लिए महल के भीतर जाने का मार्ग खोल दिया। दासी गई है दौड़ती हुई, भगवान शंकर से कहा ऐ बाबा भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए
अब राम लला को हम। चलिए, आपके भाग्य खुल गए हैं जो आज हमारे राम लला के दर्शन करने को आपको हमारी महारानी ने बुलाया है। ऐ मैया, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जाने लगे। कागभूषण जी जो उनके चेला बनकर के आए, वे भी पीछे पीछे जाने लगे। दासी ने कहा आप नहीं जा सकते। महारानी ने एकमात्र बाबा को बुलाया है। भगवान शंकर कहने लगे हाँ आप ठहर जाओ, कोई बात नहीं, मैं चलूंगा अकेले। कागभूषण जी कहने लगे तब से मैं कैलाश पर्वत से आपके साथ आया, आपका साथ दे रहा था, ये सोच करके कि हाँ जब राम जी के दर्शन होंगे तो आपके साथ हमको भी हो जाएंगे। अगर आज आप हमको लेकर के नहीं गए तो मैं आपकी बात सबके सामने रख दूंगा कि आप कोई बाबा नहीं हो, कोई ज्योतिषी नहीं हो, बल्कि भूत बावन भोलेनाथ हो, सबको बता दूंगा। भोले बाबा डर गए। भोले बाबा ने कहा ऐसा मत करना। भोले बाबा ने बात बनाई, ऐ देवी मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता है। रेखा तो मेरा ये शिष्य देखता है, अगर हम दोनों जाएंगे तभी आपकी महारानी का कार्य हो सकता है, तभी मैं आपकी लाला के हाथ देख सकता हूँ, मस्तक रेखा देख सकता हूँ, अन्यथा नहीं। क्यों? मैं बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता है। मेरा चेला ये जो है, मेरा शिष्य है, ये रेखा देखता है। काज बने नहीं जुगल बिनु करो नया मैं रोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। अब ध्यान देना कितनी सुंदर बात बनाई है। तो आज दोनों भक्तों को, जो राम जी के दो भक्त हैं अर्थात भगवान शंकर और कागभूषण जी, उनको दोनों को दर्शन हो गए कि मेरा चेला यह है, रेखा देखता है और मैं रेखा को सुन करके उसके गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। ऐ मैया, जिस तरह से आज भगवान शंकर त्रेता में मदारी बनकर के आए राम जी के दर्शन करने के लिए, उसी तरह से एक बार द्वापर में भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए, रास क्रीड़ा में भागीदारी लेने के लिए, ऐ मैया भगवान शंकर अपने भगवान के दर्शन करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आज मदारी बने, फिर ज्योतिषाचार्य बने, वही द्वापर में जब कन्हैया अवतार लेकर के आए तो नारी बनकर के, गोपी बनकर के आए। हाँ आए कि नहीं आए? जब रास क्रीड़ा शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान कन्हैया सभी गोपियों को बुलवाते हैं रास क्रीड़ा करने के लिए। ऐ मैया, जिस समय पर ये बात मैया पार्वती को पता चली, श्रृंगार कर रही है वहीं पर जाने के लिए भगवान शंकर ने देखा देवी कहाँ जा रही हो। मैया पार्वती कहने लगी सुनो प्रभु, आज भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में ब्रज में रास क्रीड़ा करेंगे, हमको वहीं पर जाना है, इसीलिए श्रृंगार कर रही हूँ। भगवान शंकर ललचा रहे हैं, जैसे सामने रसगुल्ला रखा हो लेकिन डायबिटीज के कारण खा नहीं सकते, ललचा रहे हैं। करें तो क्या करें, क्योंकि वहां का एक रूल है, नियम है कि वहां पर कोई कन्हैया के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता है। तो आज भगवान शंकर मैया पार्वती से निवेदन कर रहे हैं, किस तरह से, बड़ा सुंदर भाव है, सभी लोग भाव के साथ श्रवण करिएगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा मैया पार्वती के पास गए। ऐ देवी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। मोहन के सिवा राधा संग श्याम नाचे, मैं
तेरे संग में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आज भगवान शंकर ने जब मैया पार्वती से निवेदन किया तो मैया पार्वती समझा रही है, स्वामी सुनो। पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तो है साथ में, तो है साथ में। क्यों? मोहन के सिवा वहाँ, मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। और अगर आप वहां पर गए तो ब्रज की नारियां जो कन्हैया के साथ रास क्रीड़ा कर रही होगी, वे आपको देख करके, आपकी जटाओं को देख करके, आपके शरीर को देख करके हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी शंकर भगवान की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। समय आता है कि जो पति, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, पति परमेश्वर कहा जाता है, उनको भी देवियों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। है भैया, भगवान शंकर की वही दशा है। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी वरदान बदले में मांग लेना, लेकिन आज एक कार्य कर दो। क्या? ऐसा बना दो हमको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाँ राज को। कौन सा राज भैया? मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज और को। आज जब ऐसा निवेदन किया है मैया पार्वती से, तो मैया पार्वती ने अपना एक वस्त्र ले आकर के सुंदर लहंगा लेकर के आई है, चुनरी लेकर के आई है, भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार होने के बाद में आज भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ चले हैं। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और प्यारे, आज जब गए हैं, जैसे ही नारी बनकर के प्रवेश तो मिल गया है,
लेकिन आज कन्हैया की दृष्टि जैसे ही पड़ी है, जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान कन्हैया के स्वरूप हैं। भगवान शंकर के भी साथ कन्हैया नृत्य करने आए, जैसे प्रथम दृष्टि पड़ी है। आहा, देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात है, सारी बात है। देखा मोहन ने जब भी समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुधे बुधे भूले भोलेनाथ है, भोलेनाथ है। और प्यारे, आज बंसी की धुन सुन करके भगवान शंकर नृत्य करने में इतना मस्त हो गए, मस्त हो गए कि भूल गए कि यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित है और मैं एक पुरुष हूँ। नृत्य करने में इतना मस्त है। सर से खिसक गई जब सारी, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी बन कर बेजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आज यही घटनाक्रम भगवान शंकर मैया पार्वती को बता रहे कि इस तरह से त्रेता युग में हमें राम जी के दर्शन हुए। मैया पार्वती हंसने लगी। ध्यान देना, मैया पार्वती ने कहा आखिर आपको दर्शन किसके कारण हुए, ये बताओ, माध्यम कौन बना? तो भगवान शंकर सोचने लगे। सोचते सोचते पता चला कि दासी के कारण। अगर वो दासी ना होती तो हमको दर्शन नहीं हो पाते, महल के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो मैया पार्वती कहने लगी प्रभु आप ही चालाक नहीं हो, वह दासी कौन थी? और कोई नहीं, मैं ही दासी बन करके गई थी, मैंने ही आपको प्रवेश दिलवाया था। अरे आप तो बिना कहे भक्तों के पास चले जाते हो, तब कुछ नहीं कहती हूँ। अरे राम जी के दर्शन करने गए तब भी आप अकेले चले गए, कैसे भेज सकती हूँ? अरे मैं भी तो उनके दर्शन करना चाहती थी। इस तरह से आज भगवान श्री कृष्ण कि जो कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, वही राम जी आज अयोध्या में नाना प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। समय गुजरता गया है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल सब विद्या आई, अल्पकाल सब विद्या पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अब ध्यान देना, चौपाई पर गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कुछ विद्वानों के मुख से कहना नहीं चाहिए, किसी की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है आई की जगह पाई बोल देते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ऐसे बोल देते हैं। अच्छा विचार करो, 14 विद्या जाने राम, जो विद्याओं के स्वामी हैं, जो वेदों के स्वामी हैं, जो पुराणों के स्वामी हैं, क्या उनको विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता है? वह तो उनके अंदर से, उनके भीतर से स्वयं प्रकट हुई है। जब राम जी ने चाहा तो उसी समय पर सभी विद्याएं, 14 विद्याएं भगवान राम के अंदर, अल्पकाल विद्या सब विद्या प्राप्त करके पुनः अपने महल को लौटे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। भगवान राम गुरु की शिक्षा के अनुसार, संस्कारों के अनुसार प्रत्येक दिन कार्य करते हैं।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 श्याम श्याम बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। आज प्यारे भक्तों, भगवान राम अपने भाइयों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अब देखिए राम जी ने क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर के आए हैं, राजा के पुत्र के रूप में आए हैं संसार में। तो पहले के जो राजा हुआ करते थे शिकार खेलने जाते थे, तो ऐसा नहीं है कि राम जी ने शिकार नहीं खेला, राम जी ने भी शिकार खेला है। अब कोई कहे कि जीव हत्या तो बहुत बड़ा पाप होता है, फिर भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं कि हाँ ये पाप कर्म है, फिर राम जी ने क्यों जीवों का शिकार किया, क्यों मारा? हा? नहीं भैया, मानस में हमारे गोस्वामी वाद संकेत करते हैं, जय मृग जय मृग राम बाण के मारे, जय मृग राम बाण के मारे, जय मृग राम बाण के मारे, जय जन राम बाण के ठाणे, जय मृग राम बाण के मारे, जय जन राम बाण के मारे, तनु तजी सुर लोक सिधारे, तनु तजी सुर लोक सिधारे, तनु तजी सुर लोक सिधारे, जय मृग राम बाण के मारे। राम जी उन्हीं मृगों का शिकार करते हैं, उन्हीं जीवों का शिकार करते हैं जो स्वयं भगवान की प्रतीक्षा करते थे। ऐ प्रभु, मेरा भी उद्धार आपके हाथों से हो जाए, क्योंकि उस समय के जो मृग जंगलों में हुआ करते थे वे जानते थे कि हमारा अंत तो शिकार में ही होना है, क्योंकि शिकार ही इतना खेला जाता था। जो मृग चाहते थे कि राम जी के हाथों मेरी मृत्यु हो, मेरा शिकार हो, राम जी के अंत समय में दर्शन हो, ऐ भैया उन्हीं मृगों को, उन्हीं जीवों का उद्धार हमारे राम जी किया करते थे। और जैसे ही राम जी का बाण लगता था वो व्यक्ति मरता नहीं था, बल्कि उद्धार हो जाया करता था। वह व्यक्ति जीव इस भवसागर से पार हो जाया करता था। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। विद्या प्राप्त करने के बाद में आए हैं। अब ध्यान देना, अभी जो माता जी आई थी भ्रातृत्व प्रेम पर चर्चा कर रही थी। हमारे राम जी सिखाते हैं कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए। आगे समय मिलेगा और आगे चर्चा आएगी भी, जब राम और भरत के प्रेम का वर्णन होगा। मैया जैसा समय होगा वैसा वर्णन करूंगी जब कथा अपने स्थान पर पहुंचेगी। लेकिन ध्यान देना, राम जी का कितना प्रेम है अपने भाइयों से। आजकल हम और आप एकमात्र अपना अपना देखते हैं, अपना अपना, हाँ? लेकिन राम जी एकमात्र अपने भाइयों के साथ नहीं बल्कि अपने मित्रों के साथ कितना प्रेम भाव रखते हैं, देखिएगा। अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा अर्थात अनुज माने भाई, जो छोटे भाई हैं उनके साथ में, और सखा मित्र। आज हम अपना पेट भरने के चक्कर में पड़े रहते हैं, हाँ? लेकिन राम जी एकमात्र स्वयं नहीं बल्कि अपने भाइयों के साथ और अपने मित्रों के साथ, आस पड़ोसी जो मित्र हैं उनके साथ में बैठ करके अपना पेट भरते हैं, भोजन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई। जो माता पिता की आज्ञा होती है
उसका पालन करते हैं। अब ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव आता है, हमारे गोस्वामी बात संकेत करते हैं कि प्रातः काले उठी के रघुनाथा, जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद आए हैं ना, गुरुदेव ने क्या सिखाया है, माता पिता के कैसे संस्कार है राम जी के, देखिएगा। प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माथा, मातो पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काले उठी के रघुनाथ, मातो पिता गुरु ना वही माथा, मातो पिता गुरु ना वही माथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। अब सत्य सत्य बताना, जितने भी यहाँ पर भाई बंधु बैठे हुए हैं, और यहाँ की तो एक सुंदर परंपरा है, बेटियां भी अपने माता पिता के पैर छूती हैं, है सुंदर परंपरा। यहाँ पर अवस्था के अनुसार हमने देखा है, हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता है, वृंदावन में ऐसा नहीं होता है। कन्याओं को देवियों का स्वरूप कहा जाता है, और छोटे छोटे बाल गोपालों को कन्हैया का, भगवान का स्वरूप कहा जाता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे किसी के पैर नहीं छूते हैं। देवियां अधिकतर कन्याएं किसी के पैर नहीं छूती हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी सुंदर विचारधारा है सबकी, अवस्था के अनुसार पैर छुए जाते हैं। सत्य सत्य बोलना, प्रातः के समय पर कौन कौन अपने माता पिता के पैर छूते, कौन कौन प्रणाम करते हैं? अच्छा पैर नहीं तो प्रणाम कौन कौन करता है? सत्य सत्य बोलना। अच्छा जिनके माता पिता प्रेजेंट टाइम पर नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जिनके हैं कौन कौन प्रणाम करता है? सोच सोच करके हाथ उठा रहे, देख रहे आस पड़ोसी उठा रहे तब तो उठाए, नहीं तो काहे बेइज्जती करवा ले हैं। इतने लोग, बस निवेदन करना है, प्रणाम नहीं, पैर नहीं तो कम से कम राधे राधे कर लिया करो प्रातः के समय पर। हाँ क्यों भैया? अगर समय ना हो पैर छूने का, चरण स्पर्श करने का, तो कम से कम दूर से, जहां आपके पिता श्री काम करते हो, माता श्री काम कर रही हो, दूर से ही राधे राधे राम राम कर लो। हाँ उसमें भी कल्याण है। क्यों? राम जी के चरित्र से सीखो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम था। क्यों नवाते हैं, क्यों अभिवादन करते हैं, क्यों आशीर्वाद लेते हैं? क्योंकि अभिवादन से एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 चीजें प्राप्त हुआ करती है। 4 चीजें प्राप्त होती कि नहीं प्राप्त होती? एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यश यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती हैं। समझाने के लिए यश बोल दिया, श्लोक में यशो है। हाँ 4 चीजें प्राप्त होती कि नहीं प्राप्त होती हैं? एक बात बताएं भैया, आज स्वयंवर नहीं होगा, हमारे आचार्य जी ने झूठ ही बता दिया है। झूठ नहीं, उनकी भी व्यवस्था है कि आप लोग छठ पूजा में इतनी व्यस्त हो गए कि विलंब से कथा प्रारंभ हुई, और फिर संख्या भी बहुत कम है, और 2 दिन से उपवास रखा है आप लोगों ने, व्रत रखा है। तो जो कुछ तो देवियां आई नहीं है, अब्सेंट हो गई, और कुछ आई हैं वो भी सुस्त शांति से बैठी हुई है। इसीलिए कथा ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए कथा भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बस कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चौपाइयां हमारे मानस में ऐसी हैं जिनको अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। कथा भले ही हमारी ना अच्छी लग रही हो, इसमें हम कुछ भाई कोई गारंटी थोड़ी ना है कि सबको मेरी कथा अच्छी लगती हो। हाँ लेकिन मेरा एक उद्देश्य रहता है, क्षमा चाहूंगी इसके लिए, उद्देश्य रहता है कि हाँ जहां पर मैं जाऊं और जहां पर थोड़ा पैसा खर्च हो मेरे जाने पर, वहां पर लोगों का थोड़ा कल्याण हो जाए। अगर एक भी चौपाई मानस के अपने जीवन में उतार ली
तो भैया कथा कितने भी वक्ताओं की सुन लीजिए, लेकिन अगर मेरी कही हुई एक चौपाई, मेरी नहीं है तो मानस की ही, लेकिन अगर एक भी मेरी बात मान ली, अपने जीवन में उतार ली, एक भी चौपाई अपने जीवन में उतार ली, तो मैं समझूंगी कि मेरा कथा कहना सार्थक हो गया, इस चिरेली गांव में आना सार्थक। इसीलिए बार बार निवेदन करती हूँ, छोटी छोटी बातों को समझाया करती हूँ। ऐ मैया, मैं भी कथाएं ऐसी कर सकती हूँ जो रोचक हो सकती हैं, रोचक, जैसे कथा के समाप्ति में मैं थोड़ा हास्य अर्थात नृत्य इत्यादि करवा देती हूँ, भजन खूब सुनाती हूँ, डांस करवा देती हूँ। ऐ भैया, क्या मैं बीच में डांस नहीं करवा सकती हूँ? या तरह तरह के छोटे छोटे दृष्टांत ऐसे आजकल चले हैं, वक्ता विद्वान कहते हैं, जिनसे खूब हंसी आती है। सतीश भैया, चुटकुला जिनको कहते हैं, आजकल के वक्ता बहुत चुटकुला कहते हैं। अगर मैं भी कहने लगूं तो क्या बुराई है? जब सब कहते हैं मैं भी कहने लगूं, हाँ? लेकिन उसमें एकमात्र समय की बर्बादी होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये करती हूँ, अन्यथा क्या मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ जितनी पब्लिक आए सब हंसती रहे, सब मस्त बैठी रहे और हटने का नाम ही ना ले। मैं भी चाहती हूँ क्या मेरी कथा सबको अच्छी लगे, लेकिन फिर ये भी चाहती हूँ कि कुछ ज्ञान भी लेकर के जाए। अच्छी लगने के साथ साथ कुछ ज्ञान की भी प्राप्ति हो। तो ध्यान देना, 4 चीजें अभिवादन से प्राप्त हुआ करती है। मेरी बातें अगर किसी को खराब लगे या फिर कोई त्रुटि हो जाए आपकी बिटिया से, तो है तो आप ही की बिटिया है, हाँ। और जो बात अच्छी ना लगे अपने जीवन में उतारना ही मत। सोच लेना साध्वी जी ने बोली नहीं है बात। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। अब ध्यान देना, अभिवादन से 4 चीजें प्राप्त होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ति, आयु, सर्वप्रथम आयु, विद्या, यश और बल। अच्छा, राम जी अभिवादन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब किसी के मन में ये प्रश्न उठे कि राम जी अभिवादन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ी? प्रश्न उठ सकता है। ध्यान देना भैया, हाँ, 4 चीजें बड़ी है राम जी के जीवन में। अब ध्यान देना, एक एक चीज नोट करो। सर्वप्रथम आयु। किसी को पता है कि राम जी ने कितने वर्ष शासन किया? कोई जवाब है? पता तो होगा, कथाएं तो कई बार सुनी होगी। कितने वर्ष शासन किया? अभिवादन करने से सर्वप्रथम आयु की वृद्धि हुआ करती है, आयु बढ़ा करती है। हमारे राम जी प्रत्येक दिन अपने पूज्यजनों का अभिवादन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उनकी आयु इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतने कष्टों को सहने के बावजूद हमारे राघवेंद्र सरकार ने 11,000 वर्षों तक शासन किया है। 11,000 वर्षों। तो विचार करो, 11,000 वर्ष कम होते हैं? हाँ? 11,000 वर्ष आयु कम है? हाँ? और उसके बाद में आयु, विद्या, 14 विद्या जाने राम पतित पावन सीताराम। 14 विद्याओं को जानने वाले हैं, तो विद्या भी उनके पास है। आयु, विद्या, यश, यश इतना है कि त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग आ गया, आज भी उनका नाम लिया जाता है। आज भी उनका नाम लिया जाता है, गुणानुवाद किया जाता है, कथाएं सुनी जाती हैं। और बल, चौथे बल प्राप्त होता है। बल इतना प्राप्त हुआ कि देवताओं का विजेता रावण, लंकापति रावण को भी पराजित कर दिया हमारे राघवेंद्र सरकार ने। तो राम जी को 4 चीजें प्राप्त हुई। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे और उसके पश्चात सभी लोग भगवान की दिव्य आरती का गायन करेंगे और साथ ही साथ प्रसाद लेकर के ही अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। कि राम के नाम बिना ये बंदे, राम के नाम बिना, राम के नाम के बिना और राम की कथा के बिना, राम के नाम बिना ये बंदे, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी। श्री राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी। श्री राम के नाम बिना। राम के नाम बिना ये बंदे,
जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा दातनी श्री राम के नाम बिना। और प्यारे ध्यान देना, राम के नाम के बिना किस तरह से पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती संख बिना। पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती संख बिना। निशा संख बिनु कमल पंख बिनु गणित अंक बिनु निशामय अंक बिना। जिस तरह से पक्षी पंखों के बिना बेकार हुआ करता है, गणित अंकों के बिना बेकार हुआ करती है, ऐ मैया उसी तरह से व्यर्थ भ्रमण भाषण चिंतन नहीं। व्यर्थ भ्रमण भाषण चिंतन नहीं अच्छे कर्म बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा साधनी श्री राम के नाम बिना। राघवेंद्र सरकार की। और ध्यान देना, छत्री आन बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना। छत्री आन बिनु विप्र देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना। देह प्राण बिनु। ध्यान देना, क्षत्रियों में अगर आन बान शान नहीं है, आप किसी के यहाँ भोजन करने जाओ वहां पर मान ना मिले तो व्यर्थ है जाना। छत्री आन बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना। और मोर का है बेकार नाचना, मोर का है बेकार नाचना बिच घन श्याम बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा दातनी श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा दातनी श्री राम के नाम बिना। जल पर ध्यान देना भैया। भजन के अंतिम भाव में अंतिम पंक्ति में पूरे भजन का सार छिपा हुआ है। क्रिया कांत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना। क्रिया कांत बिनु ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अंत बिना। ग्राम पंच बिनु। अच्छा एक बात बताओ, कोई गांव में मुखिया ना हो तो गांव बेकार है। मठ का कोई महंत ना हो तो आश्रम बेकार है, मठ बेकार है। किस तरह से? नाम बिना नरी ऐसे जैसे, जिस तरह से क्षत्रियों में आन बान शान ना हो तो वो छत्री बेकार है, पक्षियों के पंख ना हो पक्षी बेकार है। मठ में महंत ना हो तो वह मठ बेकार है, आश्रम बेकार है। उसी तरह से नाम बिना नरी ऐसे जैसे, नाम बिना नरी ऐसे जैसे
ऐसे अश्व लगाम बिना, जय हो। जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। भाव सभी लोग समझ रहे होंगे, हाँ समझ रहे हो कि नहीं? नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जल जाए जल जाए जीवा पापिनी, श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा पापिनी, श्री राम के नाम बिना। एक बार मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग पूरे पूरे हाथ खोल लें, पूरे पूरे। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ सतीश भैया, जय हो। और मीठी मीठी तालियों के साथ। राम के नाम बिना ये बंदे, राम के नाम बिना ये बंदे, राम के नाम बिना। जय हो। जल जाए जल जाए जल जाए जीवा पापिनी, श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा साधनी, श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा साधनी, श्री राम के नाम बिना। जल जाए जीवा साधनी, श्री राम के नाम बिना। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमारे परिचित जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आ जाए। आरती। हरि ओम। ओम चंद्रमः वनशो जादच्छोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्व्याणस्य मुखादग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। इदगुं गवेहि प्रजननं मे अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मास्तु दत्ते। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मन
में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, दास तेरे द्वार कर रहे पुकार। प्यास ध्यास गाए तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।